ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रद्द नहीं होगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल मीटिंग थी, मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, क्या है पूरी बात, कैसे फैसला लिया गया, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जुलाई में हो सकता है आयोजन, 1 जून तक नई तारीखों का ऐलान संभव। जी हाँ, 1 जून तक आपकी नई तारीखों का ऐलान हो सकता है कि कब से आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए पूरा फुल डिटेल्स में शुरू करते हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। दिल्ली को छोड़कर ज़्यादातर राज्यों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने का सुझाव दिया है। इन राज्यों ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बुलाई कर उच्च स्तरीय बैठक में अपनी यह राय दी। केंद्र सरकार ने कहा कि वह परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों में पैदा हुए असमंजस को जल्द ही खत्म करेंगी। 1 जून या उससे पहले ही इसे लेकर निर्णय हो जाएगा और तिथि भी आ जाएगी। जी हाँ, 1 जून से पहले ही निर्णय लिया जाएगा और जो नई डेट है वो 1 जून से पहले ही आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर रविवार को 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक बुलाई गई थी। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित राज्यों के शिक्षा सचिव, CBSE, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आदि मौजूद थे। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में परीक्षा कराने के विकल्पों को लेकर राय अलग अलग थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने को लेकर राज्यों के साथ रखी गई इस बैठक में परीक्षा के विकल्पों पर भी लंबी चर्चा हुई। परीक्षाओं के लिए स्वकेंद्र रखने पर सहमति बनी। साथ ही परीक्षाओं को 3 घंटे से कम समय यानी 1.5 घंटे में कराने की बात हुई। बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर तय होगा बाकी परीक्षाओं का रोड मैप। ठीक है, आप लोगों का क्या है कि पहले 3 घंटे के जो है पेपर्स होते थे, लेकिन अब यहाँ पर हाफ यानी 1.5 घंटे के पेपर होने की भी चर्चा हुई कल। नेक्स्ट है, बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर तय होगी बाकी परीक्षाओं के रोड मैप। एंट्रेंस एग्जाम की जो भी रोड मैप होगी वो बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए कराई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी सूत्रों के माने तो 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर ही प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसका ऐलान भी 1 जून के बाद किया जाएगा। इस बीच NTA से भी पूरा प्लान मांगा गया है। ठीक है, NTA से भी इसके बारे में पूरा प्लान मांगा गया है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं राज्यों से 25 तक मांगे गए विस्तृत सुझाव। राज्यों से जो बताया गया है कि 25 तारीख तक आप हमें अच्छे से पूरी सुझाव सोच समझ के दे दीजिए। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने सभी राज्यों के इस संबंध में 25 मई तक विस्तृत राय देने को कहा है। माना जा रहा है कि राज्यों की राय के आने के बाद पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएगी। माना जा रहा है कि राज्यों को अपनी सुविधा के आधार पर विकल्प चुनने की छूट दी जाएगी। साथ ही जो फैसला होगा वह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के स्वास्थ्य का देखते हुए लिया जाएगा। लेकिन परीक्षा होगी, परीक्षा जो है टलेगी नहीं, चाहे परीक्षा लेट में होगी लेकिन परीक्षा होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, दिनेश शर्मा जी ने कहा। ठीक है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री दिनेश ने कहा कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की परीक्षा की सभी तैयारियां पहले से पूरी की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार जिस तारीख से परीक्षा कराए जाने के बारे में सुझाव देगी, यूपी बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करा के 1 माह के अंदर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड की जो है परीक्षा होगी 1 ही माह के अंदर जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। उप मुख्यमंत्री CBSE की 12वीं बोर्ड की परीक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज को प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के सिलसिले में रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
की ओर से राज्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से की गई बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वर्चुअल बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी आदि उपस्थित थे। ये लोग प्रेजेंट थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी खबर जो कि आई है दोस्तों, मोस्टली इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट के लिए। तो लोग प्रमोट बिल्कुल नहीं होंगे, तो ध्यान दें, अपना पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी रियल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे ही ऐसे अगले वीडियो में।